एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9। मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, या कैपिटल N प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, के लिए फंक्शन एफ एन बराबर n+1/2 यदि n विषम है। फंक्शन एफ एन बराबर n/2 यदि n सम है। यदि n विषम है तो हम ये फंक्शन लेंगे, यदि n सम है तो हम ये फंक्शन लेंगे। द्वारा परिभाषित एक फलन f सच दैट n टू n है, प्राकृत से प्राकृत संख्या है, नेचुरल टू नेचुरल। तो बतलाइए कि क्या फलन f एकेकी आच्छादी है, बाइजेक्टिव है। किसी फलन के एकेकी आच्छादी होने के लिए आवश्यक है कि फलन एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो, तभी वो एकेकी आच्छादी होता है, बाइजेक्टिव होता है। यदि कोई फलन एकेकी और आच्छादक में से कोई एक भी नहीं होता है तो फलन एकेकी आच्छादी नहीं होता, बाइजेक्टिव नहीं होता। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमें फंक्शन इस प्रकार से दिया गया है, एफ एन n+1/2, एफ एन n/2। n विषम है तो ये, n सम है तो ये, n टू n है। एकेकी आच्छादी होने के लिए हमें चेक करना है। तो हमने दो सेट लिए, ये प्रांत है, ये सहप्रांत है, डोमेन कोडोमेन। ये n टू n है, प्राकृत से प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या एक से अनंत तक होती है, वो हमने लिख दी 1 2 3 4 डैश डैश डैश, इसमें भी वैसे ही कर दिया। यदि n विषम है तो हम ये फंक्शन लेंगे एफ एन इक्वल्स टू n+1। तो हमने यहाँ से डोमेन में से कोई एक संख्या सिलेक्ट की 1, जो कि विषम है। विषम है तो इस फंक्शन में वैल्यू पुट कर दें, n की जगह 1 रख दें, तो 1, यहाँ पर 1+1/2, 1+1/2, तो 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। तो f1 का प्रतिबिंब 1 आ गया, तो 1 रिलेट हो गया 1 से। अब यदि ये n सम है तो हम ये फंक्शन लेंगे एफ एन इक्वल्स टू n/2। डोमेन में से हमने 2 को सिलेक्ट किया जो कि सम है, सम में ये फंक्शन ले रहे हैं, तो एफ n की जगह 2 रखा, यहाँ पर n की जगह 2 रखेंगे तो 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो ये हो गया 1। तो f2 का प्रतिबिंब ये भी 1 हो गया, f2 ये भी 1 से रिलेट हो गया। तो हम देख रहे हैं कि डोमेन के दो एलिमेंट 1 और 2 की कोडोमेन में कॉमन इमेज जा रही है। प्रांत के दो अवयवों का एक उभयनिष्ठ प्रतिबिंब है सहप्रांत में। ये एकेकी फलन का उल्लंघन है, ये बहुएक फलन का उदाहरण है। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि फलन एकेकी नहीं है, और जब एकेकी नहीं है तो एकेकी आच्छादी भी नहीं होगा। तो इसको हम दिखा दें कि जब हमने डोमेन में से एलिमेंट 1 लिया तो n की जगह जब हमने 1 रखा तो f1 ये प्रतिबिंब 1 आ गया जब n विषम था। जब हमने डोमेन में 2 लिया था तो f2 प्रतिबिंब वो भी 1 आया था जब n हमने सम लिया था, ये 2 सम था। तो प्रतिबिंब f1 और f2 बराबर आए, चूँकि वो 1 के बराबर हैं, परंतु इनके जो पूर्व प्रतिबिंब है 1 और 2 ये आपस में बराबर नहीं होते। तो जब हम प्रतिबिंबों को बराबर लेके चलते हैं और पूर्व प्रतिबिंब बराबर नहीं आते तो उससे सिद्ध होता है कि फलन एकेकी नहीं है, ये हमने लिख दिया। अतः फलन एकेकी नहीं है, क्योंकि फलन जब एकेकी नहीं है तो वो एकेकी आच्छादी भी नहीं रहेगा। एकेकी आच्छादी होने के लिए उसे एकेकी भी होना चाहिए था और आच्छादक भी होना चाहिए था। तो अगर वो एकेकी नहीं है तो एकेकी आच्छादी नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि फलन एकेकी नहीं है अतः फलन एकेकी आच्छादी बाइजेक्टिव भी नहीं है। आच्छादक के लिए हमें अलग से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। मान लीजिए कि एक समुच्चय हमें ए दिया गया है, उसके अवयव हैं r-3। वास्तविक संख्याओं में से संख्या 3 को हटाते हुए जितनी भी संख्याएं बचती हैं वो सारी वास्तविक संख्याएं समुच्चय ए के अवयव हैं, 3 नहीं रहेगा उसमें।
समुच्चय भी इस प्रकार से है कि वास्तविक संख्याओं में से एक को हटाते हुए जितनी भी संख्याएं बचती हैं वो सब वास्तविक संख्याएं समुच्चय बी के अवयव हैं, सिर्फ उसमें एक नहीं होगा। फंक्शन इस प्रकार से दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, फंक्शन ए टू बी है। तो इसके लिए हमें चेक करना है कि फलन एक एक की तथा आच्छादक अलग अलग है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए हमने एरो डायग्राम बनाया, दो सेट लिए ए और बी, डोमेन कोडोमेन, प्रांत और सहप्रांत। फलन आर टू आर है वास्तविक से वास्तविक संख्याएं प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय सभी प्रकार की होती हैं, वो हमने सब लिख दी। लेकिन एक कंडीशन और दी गई है कि जो समुच्चय ए है इसमें 3 नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ के जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सभी समुच्चय ए के अवयव हैं। तो समुच्चय ए में से हमने 3 को नहीं लिया। फिर समुच्चय बी में एक को छोड़कर जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सभी समुच्चय बी के अवयव हैं। तो समुच्चय बी में से एक को हटा देंगे। अब आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि समुच्चय ए में से 3 को क्यों हटा दिया, बी में से 1 को क्यों हटा दिया। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि 3 और 1 को हटाएंगे तभी ये फंक्शन काम करेगा। आप यहाँ देखें कि ये जो वैल्यू है ये प्रतिबिंब की वैल्यू है, ये कोडोमेन की वैल्यू है। यहाँ पे अंश में भी x है और हर में भी x है। अंश में x में से 2 माइनस हो रहा है, हर में x में से 3 माइनस हो रहा है। तो आप x का कोई भी मान रखें वो अंश में भी आएगा और हर में भी आएगा। तो ऊपर से 2 माइनस होगा, नीचे से 3 माइनस होगा, तो अंश और हर की वैल्यू सेम नहीं हो पाएगी। सेम होती तभी वो एक आता, तभी यहाँ प्रतिबिंब एक मिलता। चूँकि अंश और हर की वैल्यू सेम नहीं आ पा रही है इसलिए एक मिल ही नहीं पाएगा। इसलिए प्रतिबिंब में हमको एक अवयव मिलेगा ही नहीं, इसलिए समुच्चय बी में से 1 को हटा दिया। अब बात करें समुच्चय ए में से 3 को क्यों हटाया। यदि हम यहाँ पे x की जगह 3 मान रख दें तो 3 माइनस 2 और 3 माइनस 3, 3 माइनस 2 1 होता है, 3 माइनस 3 0 होता है, तो 1/0 ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 3 होता तो यहाँ के इन्फिनिटिव से रिलेट होता, जो कभी हमें मिल ही नहीं पाएगा। इसलिए समुच्चय ए में से 3 को हटा दिया। तो ये कारण है ए में से 3 को हटाने का और बी में से 1 को हटाने का। अब डोमेन में से सपोज़ हमने कोई एलिमेंट 4 लिया और यहाँ हमने x की जगह 4 रखा, तो f4, इसमें हमने 4 रखा, 4 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 3, तो ये हो गया 2 माइनस 2 अपॉन माइनस 1, तो माइनस 2। यहाँ का जो 4 होगा वो यहाँ माइनस 2 से रिलेट हो जाएगा। सपोज़ हमने यहाँ पे -5 लिया डोमेन में से, तो x की जगह -5 रखा, तो -5 -2 अपॉन -5 -3, तो ये हो जाएगा -7 अपॉन -8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ तो 7/8, तो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी। तो वो भी हमको यहाँ मिल जाएगा, -5 रिलेट हो जाएगा किसी एलिमेंट से। तो हम देख रहे हैं कि डोमेन का सेपरेट एलिमेंट कोडोमेन में एक सेपरेट इमेज रख रहा है। बाकी एलिमेंट्स के लिए भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये सेपरेट एलिमेंट सेपरेट इमेज रख रहा है, ये फलन एक एक ही है, 1 1 है। फिर चूँकि जो हमारे संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याएं हैं डोमेन में और कोडोमेन में, तो डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट हो रहा है। कोडोमेन में भी कोई भी अवयव, कोई भी संख्या खाली नहीं रह जाएगी, सभी संख्याएं किसी न किसी के प्रतिबिंब बनी जाएंगी। तो फलन आच्छादक भी हो गया। तो इसको हम सिद्ध कर देंगे। एक एक सिद्ध करने के लिए हम दिखाते हैं fx1 इज इक्वल टू fx2, प्रतिबिंब बराबर लेके चलते हैं और उसके पूर्व प्रतिबिंब x1 बराबर x2 ये शो कर देते हैं। तो फलन एक एक ही हो जाता है। आच्छादक के लिए fx इक्वल टू y दिखा देते हैं। डोमेन कोडोमेन के प्रत्येक y के लिए डोमेन में कोई प्री इमेज x है, कोडोमेन की इमेज y के लिए
डोमेन में कोई प्री इमेज एक्स है। यह आच्छादक को सिद्ध करने का तरीका होता है। तो अब हम अपने सवाल को सिद्ध करते हैं। तो पहले हम एक एक सिद्ध करें। हमने प्रतिबिंब बराबर लेके चले f(x1) बराबर f(x2). फलन f(x) बराबर दिया है x-2 अपॉन x-3। तो जब हमारे लिए फलन में भी x की जगह x1 है तो यहाँ जहाँ पर भी x आ रहा है उसकी जगह हम x1 रख दें। तो यहाँ पर हो गया x1-2 अपॉन x1-3। फिर यहाँ पे फलन f(x2) है तो फलन में जहाँ जहाँ पर भी x आया है वहाँ पर x2 रख दें। तो ये वैल्यू हो जाएगी x2-1 अपॉन x2-3। वो हमने यहाँ पे लिख दिया x2-2 अपॉन x2-3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। x1-2 और x2-3 इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। x2-2 और x1-3 इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। वो हमने यहाँ पे लिख दिया x1-2 क्रॉस मल्टीप्लाइड x2-3 इज इक्वल्स टू x2-2 क्रॉस मल्टीप्लाइड x1-3। यहाँ पे लिख दिया। ब्रैकेट ओपन किए। x1 का x2 और 3 दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो x1 x2। फिर x1 का -3 में मल्टीप्लाई हुआ तो -3x1। फिर -2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो -2x2। -2 का -3 में मल्टीप्लाई किया तो +6। यहाँ पर देखें x2 का दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया x1 x2। फिर x2 का -3 में किया तो -3x2। -2 का x1 में किया तो -2x1। -2 का -3 में किया तो +6। अब आप देख रहे हैं कि x1 x2 दोनों साइड में है, ये कैंसिल आउट हो गया। 6 दोनों साइड में है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ बचा -3x1 -2x2। इधर बचा -3x2 -2x1। तो -3x1 यहाँ से भी x1 की वैल्यू को उठा के इधर ले आए तो -2x1 इधर आके +2x1। यहाँ पर -3x2 पहले से है, यहाँ पे x2 की वैल्यू को उठा के इधर ले आए तो -2x2 इधर आके +2x2 हो गया। तो -3x1 +2x1 ये हो जाएगा -x1। -3x2 +2x2 ये हो जाएगा -x2। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ तो आगे हमारा x1 = x2। और एक एक सिद्ध करने के लिए हमें यही सिद्ध करना होता है। हम प्रतिबिंबों को बराबर लेकर चलते हैं, वो पूर्व प्रतिबिंब बराबर सिद्ध कर देते हैं। f(x1) बराबर f(x2) लेके चले और x1 बराबर x2 सिद्ध कर दिया। अतः फलन एक एक ही है, 1 1 है। आच्छादक सिद्ध करने के लिए हमें f(x) बराबर y सिद्ध करना है। यह हमारा फलन दिया हुआ है f(x) बराबर x-2 अपॉन x-3। तो ये हमारा प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब को हम y के रूप में कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने इसे y के बराबर रख दिया तो y बराबर x-2 अपॉन x-3। यहाँ से हम निकालते हैं वैल्यू x की और फिर उसे फंक्शन में रख देते हैं x की जगह। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। y में x-3 का मल्टीप्लाई हो गया तो y मल्टीप्लाइड x-3, ये x-2 एज इट इज़ रह गया। y का मल्टीप्लाइड ब्रैकेट में अंदर दोनों संख्याओं में होगा तो ये हो गया xy -3y, यहाँ पर x-2 एज इट इज़ रह गया। फिर यहाँ से हमने इस x को उठा के इधर ले आए तो xy ये +x इधर आके -x हो गया। ये -3y उधर जाके +3y हो गया। -2 वहाँ पहले से था तो -2 + 3y। यहाँ से हमने x ओभनिस्ट ले लिया, कॉमन ले लिया तो x को ओभनिस्ट लिया तो यहाँ बचा ब्रैकेट में y -1, यहाँ पे -2 + 3y। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये y-1 अपॉन में आ जाएगा इधर तो -2 + 3y अपॉन में ये y-1, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं x = 3y -2 अपॉन में y-1। x की जगह हम फलन में ये वैल्यू पुट करेंगे इस x की जगह। तो कर दें उसको हम f x की जगह अब हम रख दें 3y -2 अपॉन y-1। 3y
-2 अपॉन y-1। यहाँ पर x की जगह 3y-2 अपॉन y-1 -2 होल अपॉन x की जगह फिर वही 3y-2 अपॉन y-1 -3। तो ऊपर ऊपर हम एलसीएम लेंगे, नीचे नीचे एलसीएम लेंगे। तो ऊपर ऊपर एलसीएम लिया तो y-1 एलसीएम आएगा y-1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो वही हो जाएगी 3y-2 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो 2 ब्रैकेट में y-1। ये एलसीएम का कॉन्सेप्ट होता है। नीचे भी एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे y-1 है, यहाँ पर अपॉन में 1 है तो y-1 एलसीएम आ गया, वो लिख दिया। तो ये हो जाएगा 3y-2 एज इट इज़ आ जाएगा, 3y-2 एज इट इज़ आ गया, -3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 3y-1। तो दोनों के अपान में y-1 है तो y-1 कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे आप ब्रैकेट भी ओपन कर दें तो ये हो जाएगा 3y-2, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया तो -2y -2 -1 मल्टीप्लाइड होकर +2 हो जाएगा अपॉन, यहाँ पर देखें 3y-2 -3y -3 -1 मल्टीप्लाइड होकर +3 हो गया। तो ऊपर अंश में देखें -2 + 2 कैंसिल आउट हो गया, हर में +3y -3y कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर अंश में बचा 3y -2y ये हो गया y, और हर में बचा +3 -2 1, तो ये आ गया y। तो f 3y -2 अपॉन y-1, 3y -2 अपॉन y-1 इज इक्वल्स टू y। अच्छादक सिद्ध करने के लिए हमें यही सिद्ध करना पड़ता है। प्रत्येक y के लिए डोमेन में कोई 3y-2 अपॉन y-1 ऐसा है जो इस y की प्री इमेज है, अतः यह फलन अच्छादक है। अतः फलन अच्छादक है, ऑनटू है। बच्चों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 11 बहुविकल्पी है। मान लीजिए कि फलन f R है, f(x) = x⁴ द्वारा परिभाषित है। तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आ रहा है। एक एक ही अच्छादक, बहु एक अच्छादक, एक एक ही है किंतु अच्छादक नहीं है, ना तो एक एक ही है और ना ही अच्छादक है। तो इसको हम एरो डायग्राम बना के चेक कर लें। फंक्शन हमें दिया गया है f(x) = x⁴। डोमेन और कोडोमेन R है, वास्तविक से वास्तविक सही प्रकार की संख्याएं होती हैं, हमने प्लस की, माइनस की, डेसिमल की, वो सब इसमें होती हैं। तो सपोज़ हमने यहाँ पर प्रांत में से कोई अवयव हमने 1 लिया तो f1 x की जगह 1⁴ तो 1 हो गया। प्रांत में से अगर हमने -1 लिया तो x की जगह -1 रखा तो -1⁴ वो भी 1 हो गया। तो f1 भी 1 से रिलेटेड है, -1 भी 1 से रिलेटेड है, तो फलन एक ही नहीं है, ये तो बहु एक है। फिर हम अच्छादक के लिए चेक करें, चूँकि ये हमें x⁴ दिया हुआ है, यहाँ पर हम x की वैल्यू कुछ भी रखें, पावर 4 उसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हमने -1 रखा था तो -1⁴ वो +1 हो गया था, -2 रखेंगे, -2⁴ वो भी प्लस में आ जाएगी। तो ये जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं ये तो किसी के प्रतिबिंब बन ही नहीं पाएंगे, इसलिए फलन अच्छादक नहीं रहेगा। तो फिर हमने ये सिद्ध कर दिया कि फलन ना तो एक ही है और ना ही अच्छादक है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन आ जाएगा कि f ना तो एक ही है और ना ही अच्छादक है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। मान लीजिए कि f(x) = 3x द्वारा परिभाषित फलन f R है। सही उत्तर चुनिए, उसमें भी हमें यही सब चेक करना है। तो सपोज़ यही हमारे पास दो सेट हैं, इस बार फंक्शन है f(x) = 3x। तो हमने प्रांत में से x की जगह 1 रखा तो ये हो गया 3 से रिलेटेड, 1 इस बार 3 से रिलेटेड हो जाएगा। हमने 2 रखा तो 3 × 2 ये 6 हो जाएगा, 2 6 से रिलेट हो जाएगा। f की जगह 3 रखा तो 3 × 3 9 हो जाएगा।
तो हम देख रहे हैं कि प्रांत के सेपरेट एलिमेंट की सहप्रांत में एक सेपरेट इमेज जा रही है, इसलिए फलन एक एक ही है। आच्छादक के लिए देखें कि कहीं ऐसा कोई अवयव शेष तो नहीं रह गया इसमें जो किसी का प्रतिबिंब बन ही नहीं पा रहा। तो प्लस वाले तो सारे प्रतिबिंब बन रहे हैं, माइनस वाले के लिए भी चेक कर लें। अगर हमने -1 लिया तो f-1 तो 3 इंटू -1 -3 हो गया। f-2 लिया 3 इंटू -2 ये -6 हो गया। तो माइनस वाले भी सब प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो प्लस वाले भी प्रतिबिंब बन रहे हैं, माइनस वाले भी प्रतिबिंब बन रहे हैं। सहप्रांत में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो किसी का प्रतिबिंब नहीं हो, सारे अवयव प्रतिबिंब के रूप में आ रहे हैं, इसलिए फलन आच्छादक भी है। तो फलन एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है फलन एक एक की आच्छादक है, बहुएक आच्छादक है, एक एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है, न तो एक एक ही है न ही आच्छादक है। तो हमारा ए वाला आंसर आ जाएगा कि फलन एक एक ही आच्छादक है। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इससे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।